एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। पंजाब बोर्ड ने ये सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। CCE के आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे और जो टाइमिंग है वो 3 घंटे की होगी पेपर को सॉल्व करने की। तो देखो, भाग क है बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरम का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है महापुरुष शब्द का समास विग्रह बताएं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो पुरुष। अगला देखो, निम्नलिखित में से कु उपसर्ग का उदाहरण छांटे। तो कु उपसर्ग किसमें लगा है? तो देखो, कुरूप में। रूप एक अलग शब्द है, मूल शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लग गया तो बन गया कुरूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कायरता शब्द का सही प्रत्यय बताएं। तो कायरता में जो सही प्रत्यय है वो क्या लगा है? तो कायर मूल शब्द है, उसमें ता प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का पर्याय है? तो शक्ति का पर्याय क्या है? बल। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। वाक्य में से विशेषण शब्द चुने। तो विशेषण क्या होता है? जो कि विशेषता बताए, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? शांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पदावली कविता के अनुसार बताएं कि श्री कृष्ण ने यशोदा से क्या शिकायत की है। तो उत्तर है कि बलराम उसे चिढ़ाते हैं। अगला है, कोई नहीं बेगाना कविता के अनुसार बताएं कि भाई कन्हैया कौन था। तो आंसर है गुरु घर का सेवादार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। दर्पण शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो दर्पण यानी कि शीशा। करिश्मा का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो करिश्मा का सही अर्थ जो है वो क्या है? चमत्कार। इसके बाद अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार दशम पिता क्या अनुभव कर रहे हैं। तो अगर जो है पद्यांश पढ़ लेते हैं। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवा रत जो उसके सिर प्रभु हाथ धरे, ठीक है। तो यहाँ पे दशम पिता गदगद हो बोले, मतलब खुशी के साथ बोले, प्रसन्नता के साथ बोले, ठीक है। अगला है, भेदभाव बिन डैश जो। तो भेदभाव बिन सेवारत जो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेवारत। अगला देखो, मेहर शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। तो मेहर का मतलब होता है कृपा, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो आपने इसका मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो कि उपयुक्त पद्यांश का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल भाव है निस्वार्थ सेवा भाव का संदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दे। बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो आंसर है बालिका। तो लिखोगे बालिका। अगला क्वेश्चन है, कमजोर शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करो। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा? बलवान। नेक्स्ट है, सूर्य का उदय होना। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दें। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, ठीक है। तो इसमें आपने जो है वो उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो वाक्य है, डॉक्टर ने पूछा कहिए दादा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो है कहाँ पे आपने जो है वो मतलब कि उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो ये हो जाएगा, डॉक्टर ने पूछा, सेंटेंस बनेगा, डॉक्टर ने पूछा कहिए दादा कैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आके डबल कोट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो,
है रिक्त स्थान में उपयुक्त योजक शब्द का प्रयोग कीजिए। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, ठीक है, डैश अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार न थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन, ठीक है, लेकिन। अगला देखो, रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरें। आज्ञा के बिना किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आज्ञा के बिना। अगला क्वेश्चन देखो, भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में आपने देने हैं, ठीक है। हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ता, ईदगाह पाठ के आधार पर आपने उत्तर देना है। तो उत्तर है, हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, वह थोड़े से मजे के लिए उन पैसों को व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए वह हिंडोले में नहीं चढ़ता। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने अंग होते हैं, रक्त की आत्मकथा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो रक्त के जो है वो 4 अंग होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, ये गलत है, कणिकाएं नहीं होगा, कोशिकाएं होगा, ठीक है, कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घटना स्थल से शिमला कितनी दूर था। तो उत्तर है, घटना स्थल से शिमला 5 मील दूर था। अगला प्रश्न देखो, प्रसेनजित किसका शिष्य था। तो उत्तर है, प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने बालक को क्षमा क्यों किया। तो उत्तर है, शिवाजी ने बालक को उसकी सत्यवादिता, ईमानदारी, वीरता और भारत माता की सेवा के लिए क्षमा किया था। अगला क्वेश्चन है, फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उत्तर है, फुकुशिमा का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस गैलरी में कौन कौन से टैंक हैं। तो आंसर है, डिफेंस गैलरी में विजेता टैंक है। क्वेश्चन है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 8 कि खजूर के पत्तों का क्या उपयोग है। तो उत्तर है, खजूर के पत्तों से चटाइयां, झोपड़ियां और हस्तशिल्प की सुंदर चीजें बनती है। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान का क्या अर्थ है। तो उत्तर है, स्वाभिमान का अर्थ है अपनी क्षमता पर अभिमान। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलते समय मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक है। वाहन चलाते समय होगा, मोबाइल सुनना क्यों खतरनाक है। तो उत्तर है, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनने से ध्यान बट जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए यह खतरनाक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि SLV-3 क्या है, ठीक है। तो यह उपग्रह का अंतरिक्ष में छोड़ने वाला प्रक्षेपण यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखो, बहरमैन कौन था। तो उत्तर है, बहरमैन 60 साल का बुढ़ा कलाकार था जो चित्र बनाया करता था, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने 3 या 4 वाक्यों में, ठीक है। और ये जो है 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है। तो उत्तर है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है और आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने खिलौने, वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। अगला क्वेश्चन देखो, डल झील के सौंदर्य का वर्णन करें, ठीक है। तो उत्तर है इसका, डल झील कश्मीर की शोभा है, इसमें खिले हुए कमल इसकी शोभा को 4 चांद लगा देते हैं। इसमें हाउस बोट तैरती हुई बहुत सुंदर लगती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का नारंगी रंग इसे अपने रंग में रंग देता है। रात के समय हाउस बोटों की बत्तियां इसके पानी में झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे इसमें जगमगाने लगे हों। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान संकल्प पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर है, जीवित नेत्र संकल्प पत्र एक प्रकार का शपथ पत्र है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है कि वह जब मर जाएगा तो उसकी दोनों आंखें घर के लोग दान दे देंगे
उन आंखों को डॉक्टर किन्हीं 2 जरूरतमंद लोगों को लगाएंगे जिससे वह इस संसार को देख सके। नेत्रदान विशेष नेत्र बैंकों के डॉक्टर ही ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए बाबा साहब का क्या योगदान रहा? तो उत्तर है, छुआछूत के कलंक को मिटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक प्रयत्न किए, मतलब बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने भाषणों, लेखों द्वारा छुआछूत की कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार किया। लंदन की गोलमेज सभा में भी इस समस्या की चर्चा की। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य होने पर वहां भी इस प्रश्न को उठाया। उन्हीं के प्रयत्न से स्वतंत्र भारत के संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध माना है। अगला क्वेश्चन है, युवा वर्ग के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या संदेश है? तो उत्तर है बेटा, युवा वर्ग के लिए उनका संदेश है कि वे सब अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। अपने खाली समय में वे जरूरतमंद बच्चों में अपना ज्ञान बांटें। पर्यावरण सुधारने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। वे समाज को खुशहाल बनाने के लिए प्रयत्न करें। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, किन्हीं 2 के उत्तर आपने देने हैं। ठीक है, तो यह चिमटा कहां से लाया, ईदगाह पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो ये जो है शब्द किसने कहे थे? अमीना ने। अमीना ने कहे थे। ठीक है, अमीना ने किससे कहे थे? तो ये कहे थे हामिद से। अगला, तो ठहर गया भला तुम कब ठहरोगे? तो ये वाक्य किन्होंने कहे थे? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने किससे कहे थे? उंगलीमाल से। अंगुलीमाल से। ठीक है, अगला देखो, वाहन चलाना सीखने के लिए कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। तो ये किन्होंने कहा था? ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहे थे ये वाक्य? विद्यार्थी को। ठीक है, यहाँ पे लिखो विद्यार्थी को। अगला देखो, भाग ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। ठीक है, 3-3 नंबर का ये प्रश्न है। विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे विशेषण कहलाते हैं। जैसे वीर पुरुष, इसमें वीर जो है वो पुरुष की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए जो वीर शब्द है वो क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, संबंध बोधक की परिभाषा दें और उदाहरण सहित लिखिए। तो संबंध बोधक की परिभाषा क्या है? तो जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे या पीछे आकर वाक्यों के दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे ऊपर, भीतर, आगे, पीछे, ऊंचे, नीचे, समीप, दूर, बाहर, सहित आदि। उदाहरण है, डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरा घर विद्यालय के पीछे है। अगला क्वेश्चन देखो, कारक के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो देखो, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक को मेज पर रख दिया। विभक्ति क्या होती है? कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने, को, से आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहा जाता है। हिंदी में ना टोटल 8 कारक हैं। इनके नाम और विभक्ति चिन्ह जो है वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कारक हैं, ठीक है, और ये उनके विभक्ति चिन्ह हैं। तो आप इसको याद कैसे करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन है अरे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना, तो ये सीक्वेंस वाइज ही आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाग घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो सबसे पहला है साफ साफ कहना। ठीक है,
तो इसके लिए सेंटेंस बना रहे हैं हम। शिक्षक ने छात्र से साफ साफ कह दिया कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है टाल मटोल करना। तो सेंटेंस बनाया है, वह काम के बारे में पूछने पर हर बार टाल मटोल करता रहता है। फिर है वीरता कूट कूट कर भरी होना। ठीक है, तो सेंटेंस बनाया है, उस सैनिक में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए वह हर संकट का डटकर सामना करता है। अगला है जादू का सा असर होना। तो सेंटेंस है, उसकी मधुर वाणी का श्रोताओं पर जादू का सा असर हुआ। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि सेंटेंस बनाया हमने, पढ़ाई ना करने के कारण उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अगला है छक्के छुड़ाना। ठीक है, तो भारतीय टीम ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। फिर है प्राण न्यौछावर करना। ठीक है, तो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इसके बाद है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके लिए सेंटेंस है, समय पर पढ़ाई न करने पर परीक्षा में असफल होकर उसे समझ आया कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आधुनिक समय में विज्ञान का एक नया रूप देखने को मिलता है। इसमें मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। विज्ञान के आविष्कारों ने अलादीन के चिराग की तरह मनुष्य को असीमित सुविधाएं एवं शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान एक जादुई चमत्कार सिद्ध हुआ है। बिजली के बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। बिजली से चलते प्रकाश साधन, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी आदि जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही हुआ है। दूरदर्शन के आविष्कार से विश्व में घटी किसी भी घटना की सचित्र आवाज सहित उसी समय हम तक पहुंच जाती है। मनुष्य को विज्ञान एक अद्भुत वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, मानव जीवन में किसने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं? तो मानव जीवन में विज्ञान ने, है ना, तो इसमें मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, विज्ञान का एक नया रूप देखने को मिलता है। तो क्या आंसर कैसे लिखोगे? मानव जीवन में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। किसने की जगह पर लिखोगे? विज्ञान ने। ठीक है, विज्ञान ने। मैं दोबारा से आंसर बोल देती हूँ, मानव जीवन में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली ने मानव जीवन को कैसे आसान बनाया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिजली से चलते प्रकाश साधन, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी आदि जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही हुआ है। ठीक है, आपने ना यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है, हुआ है तक। ठीक है, उसके बाद है के बाद आपने लिखना है जिससे मानव जीवन सरल और सुविधाजनक बन गया है। ठीक है, और सुविधाजनक बन गया है। सुविधाजनक बन गया है। तो आंसर मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बार। तो आपने यहां से लिखना है, बिजली से चलते प्रकाश साधन, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी आदि जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही हुआ है, जिससे मानव जीवन सरल और सुविधाजनक बन गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान जो है वो बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऊपर से आपने आंसर लेना है। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, संसार की घटनाओं से अवगत होना कैसे संभव हुआ? तो आंसर है दूरदर्शन के आविष्कार से। ठीक है, तो मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। यहां से देखो, दूरदर्शन के आविष्कार से, ये आपका तीसरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप? ठीक है, तो यहाँ पर ना सिर्फ उसके जो है मतलब कि विज्ञान एक अद्भुत वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक विज्ञान एक अद्भुत वरदान है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है
के को हटा के है लिख दोगे और ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 4। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस गद्यांश में आए शब्द अद्भुत का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है आश्चर्यजनक या चमत्कारी। ठीक है, आश्चर्यजनक या चमत्कारी। अगला देखो, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? विज्ञान, विज्ञान, ठीक है, मानव जीवन का वरदान, मानव जीवन का वरदान। या तो आप लिख सकते हो मानव जीवन में विज्ञान का महत्व, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, में से कोई एक पत्र लिखें। ठीक है, तो पहला पत्र है अपने मित्र या सहेली के दादाजी के निधन पर उसे सांत्वना पत्र लिखिए, या फिर छात्रवृत्ति देने की प्रार्थना करते हुए अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। जी की मृत्यु पर जो है वो मतलब कि सांत्वना पत्र है। ठीक है, जो कि आपने अपने फ्रेंड को लिखना है, और दूसरा छात्रवृत्ति के लिए। इसके बाद बेटा अगला देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। या तो आप श्री गुरु नानक देव जी पे जो है वो एक निबंध लिखिए, या फिर प्रदूषण की समस्या और समाधान पर, और या फिर मेरा परिवार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे 5 सार्थक शब्द छिपे हैं। ठीक है, सार्थक शब्द यानी उनके मीनिंग भी होंगे। तो इनमें से 3 सार्थक शब्द आपने ढूंढने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर जो मतलब कि आप वर्ड बना सकते हो। सबसे पहला वर्ड जो है हम कर लेते हैं लाल। ठीक है, ये यहाँ पे है शिमला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है रील, और इसी तरीके से एक और वर्ड जो है वो यहाँ पर जो है हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो है लालटेन। ठीक है, अगर आपको कोई और वर्ड भी मिलता है तो आप उसको भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ना इनका जो है वो वाक्य में हमने जो है वो प्रयोग करना है। देखो एक और वर्ड जो है वो हमें मिल गया, जो कि है देश। ठीक है, तो इनके लिए जो है हमने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना सकते हो, जैसे भारत मेरा देश है। ठीक है, सेब लाल रंग का है, अंधेरे में या पुराने समय में लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था, शिमला घूमने गए। ठीक है, मैंने आज एक रील देखी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।